शालोम एवरीवन, स्वागत है आपका शालोम बाइबल टेस्टिंग में। आज हम INRI के पीछे के रहस्य को, उसकी मिस्ट्री को जानेंगे। हमने अक्सर INRI इन 4 अक्षरों को फोटोज में देखा होगा, क्रूस पर देखा होगा। क्या मतलब है आखिर इन 4 अक्षरों का? आइए देखते हैं। INRI लैटिन से बना हुआ है। जब मसीह यीशुआ को क्रूस पर लटकाया था तब उनके क्रूस के ऊपर 3 भाषाओं में एक दोष पत्र लिखा हुआ था, और वो भाषा थी हिब्रू, ग्रीक और लैटिन। ये हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 19 अध्याय 19 से 22 वचन में पाते हैं। वहां ऐसा लिखा है, और पिलातुस ने एक दोष पत्र लिखकर क्रूस पर लगा दिया, और उसमें यह लिखा हुआ था, यीशुआ नासरी, यहूदियों का राजा। यह दोष पत्र बहुत यहूदियों ने पढ़ा, क्योंकि वह स्थान जहां यीशुआ क्रूस पर चढ़ाया गया था नगर के पास था, और पत्र इब्रानी और लतीनी और यूनानी में लिखा हुआ था। तब यहूदियों के प्रधान याजकों ने पिलातुस से कहा, यहूदियों का राजा मत लिख, परंतु यह लिख, उसने कहा, मैं यहूदियों का राजा हूं। पिलातुस ने उत्तर दिया, मैंने जो लिख दिया वह लिख दिया। यहां हम पाते हैं कि जैसे हमने अभी हिंदी बाइबल में पढ़ा कि वहां पर ऐसा लिखा था, यीशुआ नासरी, यहूदियों का राजा। और इसी को जब हम लैटिन में देखते हैं तो वहां इस तरह से लिखा है, आइसुस नजरेनियोस रेक्स यूअदरम, जिसके पहले 4 जो अक्षर हैं, पहले जो 4 अक्षर हैं वो है INRI, और इसी से ये INRI ये बना है। और हम देखते हैं कि वहां पर जो याजक थे और प्रधान थे, उन्होंने इस बात का विरोध किया था कि ऐसा ना लिख कि वह यहूदियों का राजा है, ऐसा ना लिख कि यीशुआ नासरी यहूदियों का राजा, बल्कि ऐसा लिख कि उसने बोला कि यहूदियों का राजा मैं हूं। क्योंकि हम देखते हैं जब ऐसा लिखा हुआ था कि यीशुआ नासरी यहूदियों का राजा, तब वहां पे कुछ और बन गया था। क्योंकि जब हम इसी वर्ड्स को हिब्रू में पढ़ते हैं तो हिब्रू में हमें कुछ अलग दिखाई पड़ता है, और वो है परमेश्वर का नाम, पिता परमेश्वर का नाम। क्योंकि हम देखते हैं कि मसीह का इस जगत में आना और हम सभी के लिए, हम सभी के पापों के लिए खुद की कुर्बानी दे देना, ये किसी इंसान की मंजूरी से नहीं हुआ था, ये परमेश्वर पिता की मंजूरी से हुआ था। और वहां पर कुछ ऐसा घट गया कि परमेश्वर पिता ने खुद एक सिक्का दे दिया, एक स्टैंप दे दिया, एक सील दे दिया कि ये मेरा नाम है, ये मेरे नाम से हो रहा है, ये मेरी इच्छा के अनुसार से हो रहा है। क्योंकि मसीह ने जो पूरी दुनिया के लिए अपना लहू बहाया, यह अब्बा पिता की मर्जी से हुआ, और वह एक चिन्ह दिखता है। हमें परमेश्वर की मंजूरी दिखती है, क्योंकि वह अपने पुत्र से बहुत प्रेम करता है। अब हम हिब्रू से ही देखेंगे कि इन 4 अक्षरों का आखिर अर्थ क्या है, जो कि परिपूर्ण है। जैसे कि हमने INRI को लैटिन में देखा, वैसे ही जब हम हिब्रू में उसे देखते हैं तो यहोशुआ हनसरी वामलक हायहुदीन, या यीशुआ हनसरी वामलक हायहुदीन ये बनता है, जिसका वही अर्थ है, यीशुआ नासरी यहूदियों का राजा। लेकिन जब हम इन्हीं अक्षरों को, इन्हीं शब्दों को, जब उनके पहले अल्फाबेट्स को लेंगे तो वहां बनता है युद्ध है वाव है। और ये जो युद्ध है वाव है ये परमेश्वर पिता का नाम है। यहाँ हमें परमेश्वर पिता का नाम दिखता है, इसका यही अर्थ है कि ये वही मेमना है जो परमेश्वर पिता की ओर से सिद्ध हुआ है। ये वही पुत्र है जो परमेश्वर पिता का इकलौता पुत्र है, जिससे वो प्यार करता है, और जिसने हमारे लिए, हमारे पापों के खातिर उसे दिया। और ये नाम वहां तैयार हो जाता है। और जब हम इस नाम के और अंदर जाएंगे, इस नाम के और मिस्ट्री को जानेंगे, तो हम एक चीज पाते हैं, जैसे कि युद्ध, जिसका अर्थ होता है हाथ, है जिसका अर्थ होता है लुक, देखो या बिहोल्ड, वाव जिसका अर्थ होता है कील या हुक, और है जिसका अर्थ होता है देखो, लुक या बिहोल्ड। यहां हम देखते हैं हाथ को देखो,
कील को देखो। यहाँ हमें अब्बा की तरफ से एक चीज बताई गई है कि मसीह जो परमेश्वर पिता का पुत्र है, हमें उसकी कुर्बानी को देखना है, हमें उसे देखना है, हमें उसको जानना है, हमें उसे फॉलो करना है, हमें उस पर विश्वास करना है। क्योंकि मसीह जो है वो किसी इंसान के द्वारा नहीं, तो वो परमेश्वर पिता के जा रहा है। और जब हम देखते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसके 5:43 में, तो वहां पर हम देखते हैं कि मसीह ने बोला है, मैं अपने पिता के नाम से आया हूं और तुम मुझे ग्रहण नहीं करते। यदि कोई अपने ही नाम से आए तो उसे ग्रहण कर लोगी। मसीह जो है परमेश्वर पिता के नाम से आया है। मसीह को जो आइडेंटिटी है वो परमेश्वर पिता की ओर से है। और हम देखते हैं कि हमें उसे ग्रहण करना है, क्योंकि वही एक रास्ता है जिसके द्वारा हम परमेश्वर पिता के पास जा सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो के द्वारा आप सभी को सीखने मिला होगा। मैं आप सभी को अलविदा कहता हूँ और शालोम कहता हूँ।